इसलिए कर्ता रूप दोष से उपहूत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित हुए मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको भिक्षा दीजिए, मुझे शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य और देवताओं के स्वामीपन को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, है राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। है भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। श्री भगवान बोले, है अर्जुन, तू शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए है। श्री भगवान बोले, है अर्जुन, तू न शोक करने वाले मनुष्यों के लिए शोक करता है, पंडितों के जैसे वचनों को कहता है, परंतु जिसके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख देने वाली इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसलिए है भारत, इसको तू सहन कर, क्योंकि यह पुरुष श्रेष्ठ दुख सुख को समान समझने वाले। जिस धीर पुरुष कोई इंद्रिय और विषयों का संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष को योग्य होता है। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं और सत्य का अभाव नहीं। इस प्रकार तत्व ज्ञान पुरुषों द्वारा इन दोनों का ही तत्व देखा गया है। नाश रहित तो तू उस को जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रिय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहेंगे हैं। इसलिए है भरतवंशी अर्जुन, युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता था जो इसको मारा जानता है वे दोनों नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। आत्मा किसी काल में न तो जन्मता है और न ही मरता ही है, तथा यह न उत्पन्न होकर भी होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित अनित्य अजन्मा और अव्यक्त जानता वह पुरुष कैसे किस